बहुत हो गया तुम दोनों भाई बहन का नाटक। तुम दोनों भाई बहन की कहानी आज मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों आदमी ने जो भी कहा है वो साफ साफ झूठ है। मिस्टर खन्ना ने इन दोनों आदमी को खरीद लिया है। मिस्टर खन्ना के गुनाह ये दोनों अपने सर पे ले रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, सच तो यह है कि राहुल अवस्थी की लाश मुझे मिस्टर खन्ना के ऑफिस से मिली थी और मैंने खुद उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया था। पूर्वी ने कोई काला जादू नहीं किया मुझ पे। मैंने तुम्हारे साथ एक खेल खेला था। ये जो तुम मुझे नचा रही थी ना अपनी उंगलियों पे कठपुतली की तरह, तो सब झूठ था। झूठी शादी की थी मैंने तुम्हारे साथ क्योंकि मेरी बहन शांति तुम लोगों के कब्जे में थी। आज तक तुम दोनों ने जो भी किया मैं वो चुपचाप देखते आया, लेकिन जब मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आज मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया। कब तक अपने पैसों से सच को खरीदते रहोगे तुम दोनों? क्या लगता है मिस्टर खन्ना, हाँ? सारी खुशियां तुम्हारी बहन के नसीब में। एक के बाद एक नाइंसाफी करते चले जाओगे, ऊपर वाला देखते रहेगा। अरे उसकी लाठी में भी आवाज होती है। इंस्पेक्टर साहब, ये सबूत है जो साबित कर देगा कि राहुल अवस्थी का मर्डर इन दोनों भाई बहन ने मिलकर किया। आप देखिए देखिए। बाबा, मुझे कार्तिक के पास जाना ही हो। मिस्टर खन्ना कुछ भी कर सकते हैं। जो इंसान एक लाश को इतने दिन तक छुपा कर रख सकते हैं वो कुछ भी कर सकता है। बाबा बाबा मुझे जाने दीजिए, वरना कार्तिक अकेले पड़ जाएंगे। बाबा प्लीज बाबा, कार्तिक की जान को खतरा है, मुझे जाने दीजिए। नहीं बेटा, नहीं, तू इतने सब नहीं, रुक जा। उसने कहा है ना, मना किया ना उसने। यदि तू कहीं नहीं जाएगी। हाँ पापा प्लीज मुझे जाने दीजिए। आपने देखा नहीं कार्तिक को? कार्तिक कितना गुस्सा थे। गुस्से में वो कुछ भी कर सकते हैं। बाबा अगर आज कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज बाबा मुझे कार्तिक के पास जाने दीजिए। बाबा प्लीज प्लीज बाबा। ये तुमने ठीक नहीं किया कार्तिक। मैंने तुम पे भरोसा किया था, भरोसा। सब कुछ तुम पे छोड़ दिया था कार्तिक, और तुमने, भाई ने मुझे इतना समझाने की कोशिश की थी, मैंने भाई की एक भी नहीं सुनी कार्तिक। और तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है। तुमने धोखा दिया मुझे कार्तिक। धोखा करने वाले के साथ ना हमेशा धोखा ही होता है। प्यार करना, फील करना, ये सिर्फ तुम्हारे हक है। बाकी लोग, उनके पास दिल नहीं होता क्या? तुम्हारा मुझसे प्यार करना तुम्हारी सिर्फ एक जिद थी। तुम प्यार को पाना नहीं, उसको हासिल करना चाहती थी। इंस्पेक्टर साहब, सबूत आपके पास है। गुनहगार आपके सामने खड़े। गिरफ्तार कर लीजिए इन लोगों को। जिंदगी बर्बाद करके रख दिए इन लोगों ने मेरी पत्नी और मेरी बहन की। पता नहीं मेरी बहन इस सदमे से बाहर निकल भी पाएगी ही नहीं। पता नहीं वो एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएगी नहीं। अगर मैंने तुम्हारा गला पहले ही दबा दिया तो ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। अब वक्त आ गया मेरा अपनी पत्नी और अपने परिवार के पास जाने का। रुकिए मिस्टर बर्वे। क्या कहता है रणबीर? क्या करना है इस सबूत का? मेरा दोस्त है रणबीर, कॉलेज के दिनों से।
और आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। ये सब सबूत इकट्ठा करता रहा ना तो जिंदगी भर 3 स्टार लेके घूमता रहूंगा। बोल रणबीर, आज तू मेरे लिए क्या करने वाला है? तो बस मुझे ये सबूत दे दे, उसके बाद तुझे जिंदगी भर किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोबारा नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे। सर ये आप क्या कर रहे हैं? ये गलत है। तुम मुझे मत समझाओ कि गलत क्या है और सही क्या है। तुम्हें नौकरी करनी है कि सस्पेंड होना है? क्या हुआ साले साहब, बोलिए अब किसकी कहानी खत्म हुई? अफसोस हो रहा है मुझे, इतनी मेहनत से आपने सबूत इकट्ठा किया और सब बेकार हो गया। 5 मिनट नहीं लगे मुझे साले साहब सब सेट करने में। 5 मिनट। और एक बार फिर, मेरे पैसों ने खरीद लिया आपके सच को। क्या कहा था तुमने? खेल खेला है मेरे साथ? अच्छा किया, क्योंकि बदले में जो मैं खेल खेलूंगी तुम्हारे साथ वो तुम देखना कार्तिक बर्वे। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं तब से आप लोगों से कह रही हूँ, कार्तिक जरूर मुसीबत में है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पापा प्लीज मुझे कार्तिक के पास जाने दीजिए। बेटा, कार्तिक कोई बच्चा नहीं है, वो अपनी देखभाल खुद कर सकता है। और फिर उसने साफ साफ कहा है कि यहाँ से एक कदम भी बाहर मत रखना, समझूंगे ना? और देख, मिस्टर खन्ना के आदमी शांति को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। किसी ने देख लिया तो खतरा हो सकता है बेटा। बाबा, इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा कार्तिक को है। मिस्टर खन्ना और उसकी पागल बहन कुछ भी कर सकते हैं, उसकी गारंटी वो खुद ही नहीं ले सकते। वो दोनों भाई बहन बहुत ही खतरनाक है बाबा। हमें कार्तिक को अकेले जाने देना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं अब वहां पर क्या हो रहा होगा। वक्त बर्बाद मत कीजिए बाबा, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हमें कार्तिक की मदद के लिए वहां जाना ही होगा, इससे पहले कि बहुत देर ना हो जाए। थैंक यू दिनेश, थैंक्स फॉर द हेल्प। पता है कार्तिक, प्यार में ना मेरा लक हमेशा बैड रहा है। अनलकी इन लव, यू नो। जिसको भी प्यार करती हूँ बेइंतहा करती हूँ। प्यार में अपना सब कुछ दे देती हूँ, पर कोई मेरे प्यार को समझ नहीं पाता है। कोई पागलपन कहता है तो कोई जुनून। प्यार में मैं अपना 100% देती हूँ कार्तिक। सामने वाला अगर अपना 5% भी नहीं दे सकता, उसे तो मैं पागल ही लगूंगी ना। प्यार में मैं सिर्फ एक चीज बिलीव करती हूँ, करना है तो दिल से करो, वरना मत करो। निको, जो बीत गया उसे भूल जा। अब तो सारी सच्चाई तेरे सामने है। अब बता क्या करना है मिस्टर बर्वे के साथ? अब भी प्यार करेगी या अपनी बेवफाई की सजा देगी इन्हें, राहुल अवस्थी की तरह? नहीं भाई, राहुल अवस्थी की तरह नहीं, उससे भी बदतर। ताकि फिर कभी कोई अपने प्यार करने वाले का दिल ना तोड़ सके। भाई, मैं कार्तिक को लेके यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, 7 समुंदर पार, ताकि ये सुरभि और अपने बच्चे को देखने के लिए तड़पता रहे। एक तरफ कार्तिक तड़पेगा और दूसरी तरफ तड़पेगी इसकी सुरभि। उस बच्चे के लिए तोड़ा है ना मेरा दिल, जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ। उस बच्चे की शक्ल मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं देखने दूंगी कार्तिक।
जिस बहन के लिए इतना ड्रामा किया, उस बहन की आवाज सुनने के लिए तुम्हारे कान तरस जाएंगे कार्तिक। और जिस सुरभि की शक्ल तुम अपने दिल में लेकर घूमते हो ना, उस सुरभि की शक्ल मैं तुम्हें कभी देखने नहीं दूंगी। क्या हुआ कार्तिक? गुस्सा नहीं, प्यार में तो जायज है ना। तुमने मेरे दिल के साथ खेला और अब खेलने की बारी मेरी है। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से मुझे कुछ नहीं होगा मेहर खन्ना। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा ना वही होगा। खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं। मेरी पत्नी, मेरा होने वाला बच्चा, मेरी बहन तुम लोगों से दूर है, सुरक्षित है। मेरी तकदीर का दावा करना बंद करो तुम, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी, क्या कर पाए? धोखे से मुझे पाना चाहा, लेकिन मैं तुम्हारा नहीं बन पाया। हिम्मत है तो एक और बार कोशिश करके देख लो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम दोनों भाई बहन जो भी करोगे ना, उसका अंजाम तुम दोनों को भुगतना होगा। अपने कर्मों का लेखा जोखा कर लो तुम दोनों, क्योंकि उजड़ी हुई जिंदगियों का हिसाब चुकाना पड़ेगा तुम दोनों को। अपनी धन दौलत ताकत के नशे में हम लोग इस तरह चूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं इस दुनिया में जो भी होता है पप्पा को मंजूर होता है। यही लिखते हैं हमारी किस्मत, यही तय करते हैं कि कौन कब आएगा और कौन कब जाएगा। अगर मेरी किस्मत में सुरभि से दूर जाना लिखा होगा ना, तो मुझे सुरभि से दूर जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर मेरी किस्मत में सुरभि के साथ रहना लिखा है, तो तुम जैसे दो कौड़ी के लोग मुझे और सुरभि को अलग नहीं कर सकते। करता साया तेरा देवा श्री गणेश देवा। बाबा, रघु, आप दोनों प्लीज यहीं पर रहिएगा। मैं और किशोर जी अंदर जाएंगे। पता नहीं घर के अंदर क्या हो रहा होगा। अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे बाबा। और सुरभि, संभल के जाना और सावधान रहना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। चलिए किशोर जी। चलो, संभल। किशोर जी, आपको अजीब नहीं लग रहा? ना कोई वॉचमैन, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई गार्ड। अंदर चलकर देखते। नहीं किशोर जी, हमें आउट हाउस वाले रास्ते से जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। ना कुछ भी चाहा ना मांगा, ना की कोई दुआ, फिर भी किस्मत ने
पहले से एक साथ ही दे दिया, ये वादा रहा, ये वादा रहा। ये ताली बजाओ रे, चाहे क्या मस्त पैकी परफॉर्मेंस दी है मैंने। बजा बजा। सुरभि जी बहुत जिद्दी हैं आप। काले साहब ने समझाया था ना कि यहाँ नहीं आना। बहुत खतरा है यहाँ पर, बहुत टेंशन चल रही है और प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का रिस्क उठाना सही नहीं है। कुछ भी उल्टा सीधा हो गया तो बगैर बच्चे के पूरी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब वैसे भी आप आज के बाद तो मिस्टर बर्वे से मिल नहीं पाएंगे। क्या किया आपने कार्तिक के साथ? कहाँ है कार्तिक? कार्तिक! कार्तिक! बस चला गया है कार्तिक दूर। बहुत दूर चला गया। क्या कह रही हो तुम ये? मैं कार्तिक का है। ओफो सुरभि, एक तो तुम हर बात को गलत समझते हो। स्टूपिड, दूर मतलब दुनिया से दूर थोड़ी। दूर मतलब तुमसे। इतना दूर तो जरूर कि ना तो तुम उस तक पहुंच पाओगी और ना कभी वो तुम तक पहुंच पाएगा। तुम रोओगी, वो चीखेगा, पर ना तो तुम्हारे आंसू से दिखाई देंगे सुरभि और ना ही उसके चीखने की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच पाएगी। और इस जुदाई की आग में चलोगे तुम दोनों ही। तुम्हें पता है, जाना तो मुझे भी था कार्तिक के साथ, पर मैं नहीं गई। जानना चाहती हो क्यों? क्योंकि मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अब तुमसे एक लास्ट टाइम मिलना तो बहुत जरूरी था। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें सुरभि, अगर भाई और मेरी जिंदगी में पहली बार कोई झटका लाया तो वो तुम हो। मुझ पे आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया था। अगर मुझ पे पहली बार किसी ने हाथ उठाया तो वो तुम हो सुरभि। पर उस चांटे की कीमत तुम्हें जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। तुम्हें और तुम्हारे उस कार्तिक को एक दूसरे से दूर रहकर। 10 मिनट, बस 10 मिनट की बात है। 10 मिनट में भाई के आदमी कार्तिक को भाई के प्राइवेट प्लेन में डाल देंगे और वो प्लेन यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर उड़ जाएगा। इस देश से बहुत दूर। बुरा तो मुझे तुम्हारे इस आने वाले बच्चे के लिए लग रहा है सुरभि। ये बेचारा तो दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गया है ना, मिसेस सुरभि एक्स बर्वे। जब ये बच्चा दुनिया में आएगा तो ये बाप किसे बोलेगा? ये बाप तो इसका कोई होगा ही नहीं।
निको